मेरे लोगों उलमा से मोहब्बत करो, ये कुरान सीखते भी हैं, कुरान सिखाते भी हैं। हुफ़ाज़ से भी मोहब्बत करो कि बहरहाल वो हाफिज़े कुरान बना रहे हैं। कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करो। तुम खुद नहीं पढ़ते तो कम से कम उनसे नफरत तो ना करो, जो पढ़ रहे हैं उनसे मोहब्बत किया करो। न जाने कितने बच्चों की तिलावत की बरकत से ज़मीन पर रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। मैं जानता हूँ कितने लोगों को कि वो पूरी पूरी रात सोते रहते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं, मगर इन तलबा को देखो तहज्जुद के वक्त में उठ जाते हैं। हालांकि मेरी बात नहीं हुई है कारी फहीम से, मगर मैं बगैर बात किए बता रहा हूँ, चूंकि मेहनती हैं और जो भी मेहनती उस्ताद होगा खास तौर पे दर्जे हिफ्ज़ से मुताल्लिक है अगर वो, तो मैं लाजमी तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि कितने असातिज़ा हैं जो नमाज़े फज्र से पहले अपने तलबा का सबक सुन लेते हैं। यानी मदरसों में नाश्ता बाद में होता है, सबक पहले सुन लिया जाता है। इन्होंने तो अपने घर को ही मदरसा बना दिया है, दिन बाद में निकल रहा है, रहमतों का सामान पहले नाजिल होगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हदीस ये है कि हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रात की तन्हाई में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और कुरान का वो कौन सा हिस्सा पढ़ रहे थे उसकी तफसील भी आई है हदीस में। यक़रऊ सूरतल बक़रा व फ़रसुहु मरबूततुन इंदा। हदीस ये है कि वो सूरे बकरा पढ़ रहे थे और उनका जो घोड़ा था जहाँ पे वो पढ़ रहे थे, जैसे वो उस जमाने में तो छतें ये खजूर की शाखों की होती थी, लेंटर तो होते नहीं थे भाई, तो वो पढ़ रहे थे, बाहर उनका घोड़ा बंधा हुआ था। हदीस ये है कि वो जब कुरान पाक पढ़ते थे बड़ा अच्छा उनका लहजा था। सहाबे किराम में से थे, उनके लहजे का क्या कहना। अल्लाह पाक ने सबको लहने दाऊदी से नवाजा था, और फिर वो हुजूर को सुन सुन करके कुरान पाक याद करते थे। यानी जिन पे नाजिल हो रहा है उनसे सुन करके वो कुरान याद करते थे। उनका मर्तबा आप देखिए। मैं एक बात कहता हूँ कारी यूसुफ रजा साहब के 1400 साल के बाद आज अगर अच्छे लहजे वाला कुरान पाक तजवीद की रियायत के साथ पढ़ दे, अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। एक बच्ची, वो अभी कम उम्र बच्ची है, ज्यादा बड़ी नहीं है, नाबालिग बच्ची है, उसकी सूरे दहर की चंद आयात आंखों में आंसू निकल आते हैं, ऐसे पानी का झरना गिर रहा है, इतना प्यारा लहजा। 1400 साल के बाद आज कोई कुरान पढ़ दे और सुनने वाले दिल के साथ सुन ले, पढ़ने वाला दिल के साथ पढ़ दे, अरे उठने को जी नहीं चाहता। उस जमात का आलम क्या होगा कि सुनाने वाले रहमतुल लिल आलमीन हैं, सुनने वाले सहाबे किराम हैं, वहां आलम क्या हो जाता होगा। 1400 साल के बाद कुरान का तस्करा हो, साहिबे कुरान का तस्करा हो, रहमान का तस्करा हो, अच्छी बातें हो, तो हमारा इतना मन लगता है। अब तसव्वुर जमा करके सोचिए कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हमने हुजूर को देखा नहीं, मगर देखो आज भी कुरान कोई पढ़ने वाला पढ़े, सुभान अल्लाह। और यहाँ तो सहाबी हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, और ये इसका असल माखज़ बुखारी है, वैसे ये हदीस मिशकात शरीफ किताब फ़ज़ाइल कुरान के अंदर भी आई है। बड़ी प्यारी हदीस हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर के बारे में आता, यक़रऊ सूरतल बक़रा व फ़रसुहु मरबूततुन इंदा इज़ जालतिल फ़र्स फसकत फसकनत। हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो सूरे बकरा पढ़ रहे थे, तो बाहर वो जो घोड़ा बंधा हुआ था उसने बिदकना शुरू किया, फसकता। तो हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर थोड़े से घबराए कि ये क्यों बिदका। जाहिर है घबराहट की वजह आगे हदीस में आ रही है, वो क्यों बिदका। वो रुक गए, उन्होंने अपनी तिलावत को मौकूफ कर दिया। अब उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं मैं खामोश हुआ तो घोड़े ने बुदकना रोक दिया। जो वो घोड़ा बिदक रहा था वो भी साइलेंट मूड पे आ गया, वो भी खामोश हो गया। मुझे बड़ी अजीब बात लगी, मैंने दोबारा से तिलावत शुरू की, घोड़े ने फिर बिदकना शुरू कर दिया, मैं फिर खामोश हो गया। अच्छा, फिर मैंने तिलावत शुरू की, उसने फिर बिदकना शुरू कर दिया। मैं डर इसलिए रहा था कि घोड़े के पास में मेरा बेटा आराम कर रहा था, उसका नाम था यहया। मुझे ये लगा कि कहीं ये घोड़ा मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचा दे, इसलिए मैं घबराया। और जाहिर है भाई घोड़ा बिद गए तो एक अंदर कोई पड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो घबराहट तो होगी कि ये जानवर बिदक क्यों रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं मैं बाहर आया, अब मैं देखने लगा वो बिल्कुल खामोश। मैंने चारों
तरफ को देखा, फिर मैं अपने बेटे के पास गया, यहया के पास, वो बिल्कुल आराम से सो रहा था। कहते हैं अचानक जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक छतरी नजर आई, उस छतरी में मुझे चराग ही चराग नजर आए, इस तरह से जैसे किंदीले लटकी हुई हो, जैसे नूर की शमएं लटकी हुई हो मेरे मकान की तरफ, और मेरे मकान से वो आसमान की तरफ जा रही थी। सुबह का उजाला हुआ, मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, मैंने सारी बात बता दी। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, उसैद तुम्हारा नबी जानता है। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में क्या हुआ तुम्हारा नबी जानता है? नहीं जानते तो हुजूर कैसे बताते? जानते थे तभी तो नबी ने बता दिया। लोग कहते हैं दीवार के पीछे का पता नहीं, नादानो। हमारे नबी की शान देखो, ना मोबाइल, ना टेलीफोन, ना कोई तार रखते हैं, खबर दोनों जहां की अहमद मुख्तार रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उसैद आप जो कुरान पढ़ रहे थे उस तिलावत को सुनने के लिए तुम्हारे मकान के पास फरिश्तों की जमात आ गई थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब तुम तिलावत करते थे तो वो फरिश्ते करीब आ जाते थे, उन्हीं फरिश्तों को देख के तुम्हारा घोड़ा बिदकने लगता था। अब जब तुम रुक जाते थे तो फरिश्ते वापस चले जाते थे, घोड़ा भी साइलेंट मोड पे चला जाता। अल्लाह अकबर। हदीस का खुलासा ये निकला मेरे भाइयों, अगर हमारी और आपकी आंखें इस लायक हो जाएं, सोजो गुदाज हो जाए, तिलावत करने में वाकई खशियत इलाही शामिल हो जाए, तो आज भी फरिश्ते आते हैं, अगरचे हमें नजर नहीं आते हैं। बेशक बेशक, सुभान हम इस लायक नहीं जो देख सकें, इतनी हमारे अंदर काबिलियत नहीं जो देख सकें, और न इतना हमारे अंदर ईमान का पाया मजबूत है जो देखने के बाद जब्त कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर से मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर आया, प्यारे नबी कहते हैं उसैद अगर तुम तिलावत करते रहते, दिन निकल आता तो वो फरिश्ते जाते नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उन फरिश्तों को देख लेते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अब कारी फहीम साहब अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या यहाँ पे नूरानी फरिश्ते नहीं आते होंगे? क्या बरकतें नाजिल नहीं होती होंगी? क्या पूरी बस्ती पे रहमत की घटाएं नहीं आती होंगी? ऐ मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत किया करो। बुखारी की एक हदीस और सुनो, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, उनसे ये हदीस मरवी है। आपने इरशाद फरमाया कि प्यारे नबी से मैंने सुना, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। बेशक ऐ मेरे लोगों, उलमा से मोहब्बत करो, ये कुरान सीखते भी हैं, कुरान सिखाते भी हैं। हुफ़ाज़ से भी मोहब्बत करो कि बहरहाल वो हाफिज़े कुरान बना रहे हैं। कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करो, तुम खुद नहीं पढ़ते तो कम से कम उनसे नफरत तो ना करो, जो पढ़ रहे हैं उनसे मोहब्बत किया करो। न जाने कितने बच्चों की तिलावत की बरकत से जमीन पर रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। मैं जानता हूँ कितने लोगों को कि वो पूरी रात सोते रहते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं, मगर इन तलबा को देखो तहज्जुद के वक्त में उठ जाते हैं। हालांकि मेरी बात नहीं हुई है कारी फहीम से, मगर मैं बगैर बात किए बता रहा हूँ, चूंकि मेहनती हैं, और जो भी मेहनती उस्ताद होगा खास तौर पे दर्जे हिफ्ज़ से मुताल्लिक है अगर वो, तो मैं लाजमी तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि कितने असातिज़ा हैं जो नमाज़े फज्र से पहले अपने तलबा का सबक सुन लेते हैं। यानी मदरसों में नाश्ता बाद में होता है, सबक पहले सुन लिया जाता है। इन्होंने तो अपने घर को ही मदरसा बना दिया है, दिन बाद में निकल रहा है, रहमतों का सामान पहले नाजिल होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। और सुनो देखो माशाअल्लाह, जलसा भी इनका ऐसे टाइम पे हो रहा है कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। बेशक मुझे जानते नहीं हो आप लोग, मैं नया हूँ आपके लिए। जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ बोलो ना यार, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। रावा बुजुर्ग सदीरनपुर, अल्लाह भला करे, खानपुर बजेड़ा, और हमारे उधर सिकंदरपुर, हसनपुर, न जाने कहाँ से फर्जंदान तौहीद और रिसालत का अल्हम्दुलिल्लाह ये सैलाब यहाँ सिमट कर के जमा हो गया। अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। आपका कारी फहीम साहब जलसा भी ऐसे मुबारक टाइम पे, जबकि शाबान की आखिरी तारीखें चल रही हैं, ये कह लो कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, लेकर रहमतों का पैगाम आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है।
अल्लाह अकबर। अब रमजान आएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान कहाँ सुनाएगा? मुसल्ले पे खड़े होके अब्बा पढ़े या अब्बा के अब्बा पढ़े या प्रधान जी पढ़े, मुख्यमंत्री जी अगर मुसलमान हो। आमीन आमीन। अरे और कितने ममालिक में होंगे, कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, रिलीजियस एतबार से, पॉलिटिक्स एतबार से, दौलत कैसा ही क्यों ना हो, जब उसके पीछे आएगा दुनिया में तो कुछ भी समझ ले, मगर तू अल्लाह के घर में आ गया, अब रिश्ते से नहीं बुलाएगा, नहीं, अब इमाम ही कहेगा। पीछे इस इमाम के ये मर्तबा किसने बढ़ाया? मदरसों ने। जोर से बोलो, किसने बढ़ाया? तुम्हारे बच्चों को कितनी इज्जत दिला दी कि दादा खड़े तो आंखों में आंसू के मेरा बेटा कुरान सुना रहा, सुभान अल्लाह है, मेरा बेटा कुरान सुना रहा। मैंने इमामत किया कुछ दिनों, बल्कि इन्होंने लगवाया था वहां मोहम्मदपुर मालनी में, और बताया भी नहीं कि हजरत आपको शबीना है 5-5 पारे पढ़ने। वो तो चलो ठीक था, उस टाइम जहन भी बहरहाल पढ़ दी, वो तो बात अलग है। मतलब लोग इम्तिहान बता तो दो कम से कम, हुफ्फाज को दौर निकाल लेंगे, तैयारी कर लेंगे। हर हाफिज कुरान मौलाना ताली साहब की तरह थोड़ी है, बताते भी नहीं बाज जगह। और ये काम कराते कौन है? जिन्हें नमाज भी सही से याद नहीं होती। कंपटीशन, एक हाफिज को लाएंगे, दूसरे को लाएंगे, मुकाबला कराएंगे। अरे ये मुकाबला कराने की चीज नहीं होती है, ये कुरान है मेरे अजीज दोस्तों। कुरान सुना रहा है वो, ये नबी का मौजज़ा है, ये आसान काम नहीं है। उस हाफिज को ये भी याद रखना है कि कितनी रकातें हो गई हैं, कितने तरवीहा हो गए हैं। और देख रहे हैं आप, मजमा देखें, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो भाई सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कुरान सुनाना ये आसान काम नहीं होता। अरे ये तो नबी की आता है जो वो सुना रहा है, ये कोई आसान काम है कुरान सुनाना? बाहर आके अरे बड़ी गलतियां आ गई। अरे पहली मेहराब है उसकी यार, अभी उसका हौसला बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ कि बेटा घबरा मत, फिक्र मत कर, पढ़ आराम से, गलती मत छोड़ना। आमदन सेहवन तो खैर हो जाती है, मगर पीछे सामने खड़े हुए हैं, वो कहाँ होने देंगे, और होने भी नहीं देना चाहिए। कुरान है तो इसलिए। और ये भी मत सोचो कि जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी से बाहर जाने की बड़ी जल्दी है। अरे पढ़ने दो उसे तजवीद के साथ, अरे वो पढ़ रहा है हदर के साथ, पढ़ने दो उसे आराम से। ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट का फर्क आएगा, तुम्हारी नेकियों में इजाफा तो हो जाएगा, वरना क्या फायदा होगा, उल्टा सीधा तुमने पढ़वा लिया। हाँ, मुझे एक हाफिज साहब बता रहे थे, चलो छोड़ नाम मत, मशहूर आदमी है वो, कह रहे थे बोले हजरत मैं यहाँ पर आया तो वो जो हुफ्फाज को लेने आते हैं मस्जिद बिलाल में, तो हमसे भी उन्होंने इम्तिहान लेना। चलो वो तो कोई बात नहीं, आवाज के लिए कोई आवाज कैसी है, लहजा कैसा, उसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, हर आदमी सोचता है कि अच्छी आवाज हो, उसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है वहां तक। या कोई आलिम होते तब भी कोई बात नहीं। कहते हैं वही लोग हजरत कुरान शरीफ तो बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, मगर कुछ सवाल भी हमें करने हैं आपसे, मसाइल पूछने। तो बोले हजरत इतना गुस्सा आया कि जगह लगे नहीं लगा, आज इनका दिमाग सही कर दूंगा मैं, कि सवाल ये पूछेंगे मुझसे, बताओ मैं बाज़ाब्ता आलिम हूँ, फाजिल हूँ, और वो जामिया नईमिया से फारिग है बाज़ाब्ता। मुझे बताया हजरत, उन्होंने मुझसे पहला सवाल ही ऐसा कर लिया कि मैंने ऐसा जवाब दिया कि तबीयत खुश हो गई उनकी। वो मुझसे बोले मौलाना ये बताओ कयामत की निशानियां क्या क्या हैं? तो बोले, मैंने कहा सबसे बड़ी निशानी तो तुम ही हो कयामत की। कहा सबसे बड़ी निशानी तो कयामत की आप ही हो कि एक जाहिल होकर के एक आलिम का इम्तिहान ले रहे हो, ये कयामत की निशानी नहीं है तो और क्या है? ऐसे सवालात करते। अरे हाफिज कुरान है यार, वो कुरान पढ़ रहा है, उसका मनोबल बढ़ाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे तरवीहा याद रखने हैं।